पंचायत चुनाव कौन लड़ सकता है, इसके लिए क्या-क्या योग्यता हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस अवश्य कीजिए। पंच पंच सरपंच के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी है? तो इसके लिए आप सभी जानते हैं कि न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष। न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख से की जाती है? न्यूनतम उम्र की गणना नाम निर्देश की समीक्षा के दिवस को की जाएगी। पंच सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या है? पंच पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। सरपंच पद हेतु 8वीं पास होना जरूरी है तथा अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं पास होना जरूरी है। पंचायत चुनाव में पंच सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी क्या प्रावधान है? क्या मृत संतान की भी गणना होगी? पंच सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में दी गई संतान माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जाएगी। किसी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत के किसी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है वह उस पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ सकता है। यानी आप जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जाए, इसको लेकर कन्फ्यूज हो रहे होगे, तो आपको बता देते हैं कि जैविक संतान है जिस माता पिता से वह उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, उसी की संतान में काउंट की जाएगी। जैसे कि मेरे मान लो 3 संतान हैं और मेरी एक संतान किसी के गोद नाम करवा के मैं चुनाव लड़ूं तो मैं नहीं लड़ सकता, मेरी 3 ही संतान काउंट होगी। पंच को चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है? नहीं, उसका ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है? नहीं, सरपंच अपना इलेक्शन एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। सरपंच पद का उम्मीदवार कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है? कितने प्रस्तावक? सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है। पंच सरपंच पद के चुनाव के लिए खर्च की क्या सीमा है? पंच पद के चुनाव के लिए खर्च सीमा नहीं है। सरपंच पद हेतु निर्वाचन व्यय 20,000 रुपये है। पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है? पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बशर्ते वह अन्यथा मतदाता किए जाने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों से कौन चुनाव लड़ सकता है? राज संस्थाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य वर्ग के स्थान पर आरक्षित वर्ग सहित सभी चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर उन वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी हो सकेंगी। यानी कि ST SC और OBC की सीट आती हैं तो इन्हीं कैटेगरियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं और जनरल की सीट में सभी कैटेगरियों के चुनाव लड़ सकते हैं। टेंडर वोट की गणना मतगणना में की जा सकती है? क्या टेंडर वोट की गणना मतगणना में की जा सकती है? टेंडर वोट की गणना मतगणना में नहीं की जा सकती। पंच सरपंच पद के उम्मीदवार हेतु कितनी जमानत राशि निर्धारित है? पंच हेतु कोई जमानत राशि नहीं होती है, किंतु सरपंच पद हेतु 500 रुपये निर्धारित है। आरक्षित वर्ग महिला हेतु यह राशि 250 रुपये निर्धारित है। यानी कि अगर आपकी जमानत जब्त होती है तो आपको 500 रुपये जब्त हो जाते हैं। क्या पंच सरपंच का चुनाव सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक भी लड़ सकता है? सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ ले रहा हो तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या सरपंच पद का उम्मीदवार अपनी पत्नी या पति को इलेक्शन एजेंट निर्वाचन अधिकर्ता नियुक्त कर सकता है? सरपंच पद के उम्मीदवार को इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने का प्राधिकार ही नहीं है। पोलिंग एजेंट मतदाता अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे होती है? संबंधित पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। गणना एजेंट कैसे नियुक्त होती है? जो गणना में एजेंट होते हैं वह कैसे नियुक्त होती है? गणना एजेंट हेतु रिटर्निंग ऑफिसर को संबंधित गणना एजेंट के प्रारूप में आवेदन किया जाता है। क्या पंच सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं? यानी कि भाई कांग्रेस का, BJP का, बसपा का इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से नहीं होते हैं। किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की क्या प्रक्रिया है? अगर किसी उम्मीदवार ने अपना नाम
डाल दिया है। तो नाम वापसी की प्रक्रिया क्या है? नाम वापसी के अंतिम दिन नियत समय तक कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नाम वापसी का नोटिस 2 प्रतियों में स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत कर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। यदि उसने एक से अधिक नाम निर्देश पत्र भरे हैं और वह एक नाम निर्देश पत्र वापस लेना चाहता है तो सारे नाम निर्देशन पत्र वापस लिए गए माने जाएंगे। यदि कोई मतदाता अपने मत को सार्वजनिक कर मतदान करता है तब क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वह मतदान निरस्त किया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति मतदान के समय अपना मत को सार्वजनिक करता है तो मतदान अधिकारी को उसका मत खारिज करने का अधिकार है। जैसे कई व्यक्ति सभी को बताकर या दिखाकर मतदान करते हैं तो उसके मत को मतदान अधिकारी होता है उसको खारिज करने का अधिकार है। मतदाता सूची में नाम कब तक जोड़े जा सकते हैं? मतदाता सूची में नाम कब तक जोड़े जा सकते हैं? मतदाता सूची के नाम लोक सूचना जारी होने से पूर्व तक ही जोड़े जा सकते हैं तथा इस हेतु आवेदन आयोग के आदेश क्रमांक दिए गए हैं के अनुसार लोक सूचना जारी होने से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य के लिए कौन चुनाव लड़ सकता है? पंचायत समिति सदस्य के लिए वह व्यक्ति जिसका उस पंचायत समिति क्षेत्र के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम है किसी भी वार्ड के से चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य हेतु उसका जिले में किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम है वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि? पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य के लिए सामान्य वर्ग हेतु 500 रुपये तथा आरक्षित वर्ग हेतु व महिला हेतु 250 रुपये। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु क्या उसकी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है? पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ने हेतु उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी नहीं है। संबंधित संस्था के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्या उसे राजस्थान राज्य की शैक्षणिक योग्यता रखना जरूरी है? नहीं। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होना जरूरी है या किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। कोई भी अभ्यर्थी एक साथ कितने नाम निर्देशित प्रस्तुत कर सकता है? एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशित या प्रस्तुत कर सकता है। क्या कोई व्यक्ति 2 वार्डों से फॉर्म भर सकता है? पंचायत चुनाव में दोहरी अभ्यर्थीता पर प्रतिबंध है। फार्म तो भर सकता है लेकिन चुनाव एक ही स्थान से लड़ सकता है, अन्य दूसरे वार्ड से उसे अभ्यर्थीता वापस लेनी होगी, अन्यथा दोनों जगहों से अभ्यर्थीता निरस्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक है तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है? राज्य सरकार में किसी प्रकार का मान्यता प्राप्त करने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं लड़ सकता चुनाव। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य अपना इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने कितने व कैसे कर सकते हैं? पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य चुनाव हेतु अपना एक इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य के चुनाव में कुल खर्च की सीमा कितनी है? पंचायत समिति सदस्य 40,000 रुपये और जिला परिषद सदस्य हेतु 80,000 रुपये निर्वाचन व्यय की सीमा है। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य चुनाव प्रचार हेतु कितने वाहन प्रयोग में ला सकता है? जिला परिषद सदस्य अधिकतम 2 तथा पंचायत समिति सदस्य हेतु अधिकतम 1 वाहन प्रयोग में ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने चुनाव में 2 या अधिक फार्म भरे हैं तो क्या वह अपने फॉर्म को वापस ले सकता है? पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र नहीं अभ्यर्थीता वापस लेने का प्रावधान है। कोई भी नाम निर्देशन पत्र वापस लेने पर वह चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य कितने काउंटिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? प्रत्येक मतदान टेबल हेतु 1 व आरओ टेबल हेतु 1 काउंटिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। चुनाव लड़ने हेतु क्या उम्मीदवार के घर में शौचालय होना जरूरी है? हाँ, पंचायत चुनाव में नवीन प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी के घर में क्रियाशील शौचालय होना जरूरी है। इस जानकारी को आप सभी पंचायत ग्रुप में और सभी लोगों के पास शेयर करें जिससे लोगों को जागरूकता हो और उन सभी को जानकारी मिले कि पंचायत चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, अपने अधिकार क्या हैं, अपन किस प्रकार का ध्यान रख सकते हैं।